भारत की शय पर पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करने वाला अफ़गानिस्तान ना सिर्फ अपनी लाशें उठाने पर मजबूर हो गया है, बल्कि माली तौर पर भी बड़ा नुकसान उठाने वाला है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, लाशें तो उन्होंने उठाई, अब मुआशी तौर पर उनको क्या नुकसान होने वाला है? बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वो मेरी बात उसको पिक कर लिया कि जो मैंने आपसे कहा था कि मईशत पर एक करना चाहिए। देखें, अफ़गानिस्तान का ना ईरान से तजारती रब्ता है, ना उसका रशिया से तजारती रब्ता है। उसकी तजारती रब्ते के लिए एक वाहद मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, जिससे उसकी तजारत है। मैंने बताया था कि यहाँ से गंदम, चावल, चिकन, चीनी, ये सब यहाँ से जाता है और अफ़गानिस्तान में फ़रोख्त किया जाता है। अब इन्होंने मिला लिया भारत से हाथ, तो इनका दिल ये कर रहा है कि वो पुराना अफ़गान ट्रेड रूट जो कि किसी ज़माने में होता था कि अफ़गानिस्तान से चीज़ें चलती थी, खुश्क मेवा चलता था और वो भारत के कलकत्ता तक जाता था, और कलकत्ता से उठने वाली पटसन और चावल जो है वो चलते चलते अफ़गानिस्तान तक जाता था। टाटा जो भारतीय कंपनी है जो बसें बनाती है, वो जाती मैंने खुद देखी हुई है, यानी ये किसी का ढका छुपा नहीं है। वाघा बॉर्डर खुलता था और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान। मैंने कहा है कि लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी वो मुल्क है जिसके साथ कोई समुंदर नहीं लगता, इसलिए उसकी ट्रेड बड़ी मुश्किल है। एक तरफ रशिया है, फिर ईरान है, फिर पाकिस्तान है, और भारत तो पाकिस्तान के बाद आता है। अब उसका दिल ये कर रहा है कि वो भारत की एक तजारती मंडी भी बन जाए। दहशतगर्दी की मंडी तो वो है, जहाँ पे भारत जो है दहशतगर्द ख़रीदता है, खुद कुछ ख़रीदता है, असला बारूद ख़रीदता है और उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। अब वो चाहते हैं कि वो पुराना ट्रेड रूट जो अफ़गान ट्रेड के नाम से भारत वाया पाकिस्तान और वहाँ से फिर अफ़गानिस्तान से भारत अपना प्रोडक्ट्स जो हैं सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं रखना चाहता, वो चाहता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाना, यानी रशिया के साथ साथ जो स्टेट्स हैं वहाँ तक वो अपना माल फ़रोख्त करना चाहता है। और इसके लिए उसने अब मुल्ला मुत्तकी को, यानी वो जो वज़ीर ख़ारजा बुरी गवर्नमेंट के हैं, उनको कहा है, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जी अगर वाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने जो तोरखम का बॉर्डर खोला हुआ है, हाँ, बिल्कुल, आपने जो चमन का बॉर्डर खोला हुआ है, होस्ट का बॉर्डर खोला हुआ है, गुलाम खान का बॉर्डर खोला हुआ है, उस बॉर्डर से जो ट्रेड आप कर रहे हैं दहशतगर्दी की, उसका ज़िम्मेदार कौन है? पहले ही भारत जो है वो ये चाहता है कि उसके अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक जो है उसका माल बिके, और उस माल बिकने पर वो जो है अच्छा खासा पैसा कमाए। लेकिन अफ़गानिस्तान में वही पैसा जो है फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए गोला बारूद ख़रीदा जाए, दहशतगर्द ख़रीदे जाएँ। पाकिस्तान एक मौके पर इस पर राज़ी था। पाकिस्तान चाहता था कि ये एक ट्रेड रूट है, इसको ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी ही नेचुरल, जिसको बोलना चाहिए, डिमांड की थी, या फेयर डिमांड इसको बोल लीजिए। एक फेयर डिमांड की थी कि अगर भारतीय प्रोडक्ट्स और माल जो है ये सेंट्रल एशिया तक जाएगा बज़रिया अफ़गानिस्तान वाघा बॉर्डर से गुजर कर, तो इसी तरह से सेंट्रल एशिया का सामान जो है वो गुज़रे और हम उसे तोरखम से अंदर लाएं और वाघा के रास्ते भारत में जाकर बेच दें। देखिए, ये फेयर इन डील थी, ताकि पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा था कि पाकिस्तान दोनों तरफा तजारत से फ़ायदा उठा सकता था, यानी इंडिया का माल सेंट्रल एशिया तक जाए तब भी पाकिस्तान में, और सेंट्रल एशिया का इधर आए तब भी पाकिस्तान का फ़ायदा था। तो पाकिस्तान ने ये दो तरफा, पाकिस्तान ने कहा तजारत कभी एक तरफा नहीं होती है, ऐसे ही है। तजारत हमेशा दो तरफा होती है, तो आपको भी डबल रूट देना होगा, जिस पर भारत भाग गया था। और अब भारत जो है अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके पहले तो पाकिस्तान में दूरअंदाजी करता रहा, दहशतगर्दी करता रहा, और अब इस बात की मिन्नतें करवा रहे हैं कि वाघा बॉर्डर को अफ़गान ट्रेड के लिए खोला जाए। लेकिन याद रखिए, ये अफ़गान ट्रेड नहीं है, ये असल में वो ट्रेड है जिसके ज़रिए से ऐसा पैसा कमाया जाएगा जो पाकिस्तान में ही आमिर भाई, इससे हम ये कह रहे हैं कि अफ़गान भारत दहशतगर्दी ट्रेड, ये कह लें, जो उनका प्लान है, जो उनकी उनकी हिकमत अमली वो बनाना चाह रहे हैं, उसमें यही है कि अपना माल इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया तक तमाम रियासतों तक लेकर जाए, वहाँ बेचे, और वहाँ से जो पैसे कमाएगा उसमें कुछ हिस्सा अफ़गानियों को देगा, कुछ वो TTP को देगा, और पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी का माहौल बनाए रखेगा।
जिससे हमारी आवाम, हमारी फ़ौज जो है वो हमेशा इनसिक्योरिटी के मामलात में रहेगी, लेकिन भारत जो है वो सुकून से इससे लाखों करोड़ों डॉलर कमाता रहेगा। ये उस वक्त में हो सकता है जब दोनों मुल्क दहशतगर्दी के हवाले से किसी एग्रीमेंट पर पहुँचे, तीनों मुल्क, बल्कि ये तो ये कहना चाहिए। फिर एक रूट बनता है और उस रूट के अंदर अगर चाइना को भी शामिल किया जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर चाइना का माल भी जो है भारत तक जाएगा, वाघा बॉर्डर तक। देखिए, पाकिस्तान फेयर डील की बात करता है। पाकिस्तान ने अगर चाइना को भी रूट दिया है, जो सिल्क रूट है, पुराना सिल्क रूट है, वो सेंट्रल एशिया की प्रोडक्ट्स भी चाइना लेकर जा सकता है और चाइना का माल भी सेंट्रल एशिया तक जा सकता है। आप ये रोक नहीं लगा सकते हैं कि सिर्फ आपके माल को बेचने के जो है वो इजाज़त दी जाए वाघा के रास्ते, लेकिन तोरहम के रास्ते जो माल आ रहा है उसको हम रोकें, और तोरहम और होस्ट और चमन, इन बॉर्डर से जो दहशतगर्द आ रहे हैं उनको भी आने दिया जाए। ये कहते ने चौपड़ियाँ नाले दो ये हो नहीं सकता। और ये जो ट्रेड जो है, अब देखें अफ़गानिस्तान का, मैंने आपको बताया जब अफ़गानिस्तान का नुकसान क्या है। अफ़गानिस्तान का इसमें फ़ायदा है कि अगर भारत का माल जो है अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में जाता है तो उनको लाजम बात है पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनको ये थ्रेट जो कि पाकिस्तान की जानिब से उनको हमेशा रहता है कि अगर बॉर्डर सील होते हैं तो गंदम की सप्लाई, चावल की सप्लाई, चिकन, घी, चीनी, अपनी तो उनकी प्रोडक्ट्स कोई नहीं है, तो इसकी सप्लाई रुकेगी और वहाँ पर महंगाई का लेवल जो है बहुत ऊपर चला जाएगा और लोग एक दूसरे को मरने मारने पर आ जाएंगे। आमिर भाई, मैं आपको बात एक काट रहा हूँ। आपने कहा कि उनकी प्रोडक्ट कोई नहीं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं जनाब, मनशियात, असलहा, बम, ये उनकी प्रोडक्ट खुद कुछ, अब तो खुद कुछ भी तैयार करते हैं, फैक्ट्रियाँ ही हमने तबाह की हैं खुद कुछ बम्बारों की। लेकिन बात ये है कि ये बात उनको ये काम भारत से हाथ मिलाने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपसे जब बात कर रहा था तो मैंने यही बात कही थी कि अफ़गानिस्तान को जो इमीडिएट हमसाया उसका है वो तो पाकिस्तान है। भारत के साथ वो ट्रेड कैसे कर सकता है, भारत उसको तक माल तजारत कैसे पहुंचा सकता है, समंदर उसके पास है नहीं, और अगर उसको एयरलिफ्ट कराता है तो उस माल की प्रोडक्ट की कीमत जो है वो दुनिया में कहीं भी कंपेटिबल नहीं रहती है, बहुत महंगी हो और जाएगी। बहुत महंगी हो जाएगी। उसका भी उनको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रूट था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान के साथ सुलह करें। पाकिस्तान के साथ जंग में दोनों मुल्कों का नुकसान है और नुकसान ही नुकसान है। पाकिस्तान का इसमें कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान कोई लैंडलॉक किस्म का मुल्क नहीं है, समंदर उसके साथ है। उसके साथ चाइना जैसा जो कि वर्ल्ड ट्रेड का मास्टर इस वक्त गिना जाता है, वो मुल्क मौजूद है, और उसकी सरहदें जो हैं ईरान के साथ भी मिलती हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मसला नहीं है। मसला किसके लिए है? अफ़गानिस्तान के लिए और भारत के लिए, जिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई हैं अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भारत के साथ, उसके बाद भारतीय कंपनियों को एक नई मंडी चाहिए अपनी माल तजारत बेचने के लिए। वो बड़ी अच्छी मंडी है, सेंट्रल एशियन अगर मंडी की बात की जाए तो वो मार्केट बड़ी अच्छी है, लेकिन वो मार्केट का रास्ता पाकिस्तान से होकर जाना है। तो ये ऑपरेशन संदूर हो या ऑपरेशन तंदूर, इससे पहले आपको ये बातें सोचनी चाहिए थी। अफ़गानिस्तान का इस सारी मामलात के अंदर अगर वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखता, भारत अगर दुश्मनी के बजाय हमसायगी की बात करे, अमन की बात करे, जो कि पाकिस्तानी करते हैं, तो शायद ये ट्रेड रूट बहाल हो जाए, जो भारत, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया, इसी तरह सेंट्रल एशिया से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत तक जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अफ़गानिस्तान वाले मिन्नत ना करें, अफ़गानिस्तान वाले अमल करें, अमन कायम करें और TTP को अफ़गानिस्तान से निकालें, अपने महाजरीन को वापस लेकर जाएं, वहाँ पर बसाएं, तो पाकिस्तान इस बात में सोच सकता है कि अफ़गान ट्रेड को बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ट्रेड के हवाले से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।